हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं बॉबी कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बॉबी साइंस में। देखिए, मैंने 2 दिन तक वीडियो नहीं बनाई। उसके पीछे वजह है कि मैं थोड़े काम में बिजी हो गया था अपनी पढ़ाई के लिए। और आज मैं फिर एक नए सिरे से वीडियो डालने वाला हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चल रही थी। उस टाइम पर भी मैं ग्रेविटेशन के लिए पढ़ा रहा था, ग्रेविटेशन को बता रहा था मैं। और ग्रेविटेशन से संबंधित मैंने ज़्यादातर चीज़ें आपको ख़त्म कर दी थी, जितना आता बस RRC ग्रुप डी के लिए। तो हमें सिर्फ RRC ग्रुप डी के लिए ही फिलहाल में फोकस करना है। हमारा जो लक्ष्य है वो RRC ग्रुप डी को पाने का, ठीक है। तो हम जो मतलब RRC ग्रुप डी के लायक ही पढ़ेंगे। और जिसमें मैंने अधिकतर चीज़ें बता दी थी। और जो मैंने देखो बताया था अभी पीछे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, जी और जी के मान की अलग अलग बात बताई थी मैं। जी का मान और ये इस जी में अंतर क्या है, इन दोनों के बारे में मैंने भी बताया था, ठीक है। तो बच्चा, ये जी का मान जो होता है, बड़ी जी का मान, ये सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण है, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। बोले तो सर्वात्रिक पूरे ब्रह्मांड के लिए समान है ये, ठीक है। अगर पूरे ब्रह्मांड में ये सब हर जगह समान है। और इसकी जो वैल्यू थी वो क्या था, 6.673 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मैंने उस दिन बताया था आपके लिए और आज फिर बता रहा हूँ मैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर, ये बटे में होता है किलोग्राम स्क्वायर। और इसका जो मान दिया था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात के लिए, क्योंकि सब बच्चे जानते होंगे कि F बराबर जो ये वाला नियम है सिर्फ न्यूटन ने दिया था। ये न्यूटन का तो नाम, इसमें 3 नाम छुपे हैं। इस ये जो सूत्र है इसके अंदर 3 नाम छुपे होते हैं, अभी मैं बताऊँगा आपके लिए। तो इसके अंदर ये मान लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो गृह संबंधी नियम जो दिया था, मतलब गृह संबंधी ने सॉरी क्या कहते हैं, ये जो वाला नियम जो दिया था F बराबर GMEM अपॉन R स्क्वायर, ये वाला जो नियम दिया था, इस नियम को देने वाले कौन थे, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने ये नियम प्रतिपादित किया था, मतलब उन्होंने ये नियम दिया था, ठीक है। दूसरी बात आती है इसमें, ये नियम जो था ये किससे प्रेरित होकर दिया था, मतलब कि नियम कौन से नियम थे जिनसे प्रेरित होकर ये नियम दिया था। इसे कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ये वाला नियम क्या कहलाता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम से भी आता है ये, ठीक है। मतलब ग्रहों के लिए व्युत्क्रम वर्ग का जो नियम था वो किसने दिया था, ये बच्चा ये नियम जो दिया था सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। और इससे किससे प्रेरित होकर दिया था, तो ये था केपलर के ग्रह संबंधी नियम से। केपलर जो थे, केपलर के ग्रह संबंधी नियम से नियम दिया था, केपलर के गृह संबंधी नियम। और आपसे पूछ लिया जाए कौन से नियम से संबंधित था, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे, मतलब कौन सा नियम था केपलर का जिससे नियम बनाया गया था, तो ये बच्चे ये जो नियम बनाया गया था, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, छोड़िए उस बात के लिए। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दूसरा बात है जी। इसमें जी आई थी, वो जी का जो मान था, जी का मान जो दिया गया था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, ये हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। हेनरी कैवेंडिश ने, सही है। तो ये जो है मैंने आपके लिए बता दिया था, ये बात आपको बता दी थी मैंने कि मतलब हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। मैंने आपके लिए बताया था कि गुरुत्वीय त्वरण में क्या फ़र्क है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है हर एक पिंड के लिए अलग होता है, हर एक मतलब हर एक ग्रह के लिए अलग है। जी की जो वैल्यू है हर ग्रह के लिए अलग है। हमारे पृथ्वी के लिए अलग है, चंद्रमा के लिए ये वैल्यू अलग हो जाती है, सही है। तो हर ग्रह के लिए वैल्यू अलग होती है, तो इसलिए जी जो है ये क्या है, हर ग्रह के लिए अलग है। ये इसका क्या नाम था, ये गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ये गुरुत्वीय त्वरण है, मैंने इसके बारे में बता दिया था। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान ही मैंने बताया था उस दिन। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी इससे पिछले वाली, तो वो आई बटन पर मैं डाल दूंगा, उस बटन पर आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपके लिए वीडियो मिल जाएगी। अभी देखिए क्या कहते हैं, मैंने इसमें यही बताया था कि जी के मान में परिवर्तन था। जी के मान में परिवर्तन मैंने बताया था आपके लिए, जी के मान में चेंजेस थे वो मैंने आपके लिए बताए थे कि जी का मान जो होता है ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक। अब कुछ बच्चे तो ये भी, मतलब मैं इस बात का नहीं कह सकता, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, इसमें बताना चाह रहा हूँ कुछ बच्चे जो हैं वो ये भी शायद ना जानते हो ध्रुव किसे कहते हैं। देखिए पृथ्वी होती है, हमारी पृथ्वी जो है ये मतलब सबसे ऊपरी छोर जो होते हैं ये वाले, मान लो सबसे ऊपर ये गोल गोल बिंदु जो है ऊपर वाले, यानी यहाँ पर और यहाँ पर, ये कहलाते हैं बच्चा ध्रुव, ठीक है। इन्हें पोल कहते हैं, मतलब ये ध्रुव है। और बीच में अगर हम इसके वृत्त के बीच में सबसे बड़ा जो जीवा होती है, ये मान लीजिए इस पृथ्वी के बीच में सबसे बड़ी अगर हम रेखा काट दें, जो जीवा कहलाती है वो कहलाती है बच्चा विषुवत रेखा। क्या कहलाती है, विषुवत रेखा कहलाती है, विषुवत रेखा। ये इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, इसके लिए कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। तो जी का मान जो होता है सबसे अधिक कहाँ पर होता है,
पोल्स पर, सही है ना, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ये दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों पर सबसे अधिक होगा, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए जी का मान सबसे कम कहाँ होगा, तो सबसे कम होता है बच्चे, अगर पृथ्वी की सतह पर पूछा जाए तो सबसे कम जो होता है वो इक्वेटर पर होता है। इसे इसके इक्वेटर भी कहते हैं, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम इसमें, अगर हमसे कोई पूछ ले कि जी की जो वैल्यू है, जी का जो मान है, जी का मान, जी का जो मान है, जी का मान सबसे कम, सबसे कम, तो सबसे कम जो होता है वो कहाँ होता है, भूमध्य रेखा। के कई सारे नाम, देखो भूमध्य रेखा भी यही है, सही है, विषुवत रेखा, दोनों की दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो विषुवत रेखा आ जाए या भूमध्य रेखा आ जाए, बात दोनों एक ही, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। अगर आपसे पूछ ले जाए पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, मतलब पृथ्वी के केंद्र पर, मान लीजिए पृथ्वी, पृथ्वी के केंद्र मतलब कोर पर, बिल्कुल बिल्कुल, ये मान लीजिए बिल्कुल, मतलब हम इसकी काट करें, पृथ्वी की काटें इसे अगर, मतलब इस तरह से, तो इसके बीचों बीच में जो मतलब कोर कहलाती है, कोर कहलाती है, जहाँ पर ये भी बोला जाता है। तो बच्चा पृथ्वी की कोर जो है, ये बोला जाता है कि पृथ्वी की कोर का जो टेम्परेचर है, पृथ्वी की कोर का जो टेम्परेचर होता है वो बच्चा क्या कहते हैं, ये सूर्य, सूर्य के कोर के बराबर माना जाता है, ठीक है। ये बात आप जानते होंगे, और जो ना जानते वो आज इसकी जानकारी ले सकते हैं कि सूर्य की जो ये है, मतलब कोर, सूर्य की जो किनारा है, इसके लिए क्या कहते हैं, क्रीट कहते हैं। ये बात भी लिख लेंगे बच्चे, बहुत बच्चे नहीं जानते हैं इस बात के लिए, इसे क्रीट कहते हैं, ठीक है। जो सूर्य की कॉर्नर कहलाता है, क्रीट कहलाता है। और जो इसके कॉर्नर का टेम्परेचर है वो समथिंग माना जाता है बच्चा, समथिंग कितना माना जाता है, 6000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, 6000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ये बात सब बच्चे इसे नोट कर लिख लेंगे, क्योंकि बीच बीच में जो फैक्ट आते हैं मैं आपके लिए बताता चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वीडियो सिर्फ विज्ञान से रिलेटेड ना, जो भी मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन आते रहेंगे बीच में, जिससे हाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। तो देखिए पृथ्वी का जो मतलब कोर पर जो मतलब हम इसे काट रहे हैं बीच, जो इसकी जो वजह है, देखिए अगर हम बुलबुले उठते हैं, ये मान लीजिए ये पानी अगर इतना, बीच में अगर कोई चीज़ गर्म गोला है और यहाँ पर सब तरफ समुद्र है, तो समुद्र में पानी बुलबुले उठेंगे, और इस बुलबुलों के अंदर क्या होती है बच्चे, ऑक्सीजन जैसी गैसों के जो बुलबुले होते हैं, उनसे समुद्र के अंदर जो मछलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, सांस लेती हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप, क्या कहते हैं, क्रीट इसका ये कॉर्नर कहलाता है, किनारा। और कोरोना जो नाम पड़ा था, कोरोना, कोरोना जो नाम पड़ा था वायरस का, वो किससे देखकर पड़ा था, वो सूर्य के इस क्रीट के अंगर पास जो किरणें हैं इस तरह की, ये इन्हें देखकर कोरोना नाम पड़ा था, जो वायरस कोरोना आया है, ठीक है बच्चा। क्या आप जानते थे इससे पहले इस बात के लिए, सही है ना। और देखिए कमेंट कीजिए बच्चा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। हमारा जो है, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, अगर आप हमें हेल्प करेंगे तब, थोड़ी सी अगर हमारे लिए थोड़ी सहायता कर दें तो हमें बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। आप एक लाइक करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। तो आप जो है लाइक भी करें वीडियो को, और शेयर करना ना भूलें। तो पृथ्वी के केंद्र पर आपसे पूछा जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर बच्चा जी का मान जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले पृथ्वी पर कहाँ पर, मतलब जी, जो जी का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान किस जगह शून्य होता है, तो आप बता देंगे कि जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर शून्य हो जाता है, जी की वैल्यू पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होती है। और कहाँ होती है, अंतरिक्ष में, कहाँ होती है, अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष पे भी जी का मान शून्य होता है, ठीक है। दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर जी का मान शून्य होता है। ये बात मैंने उस दिन वीडियो में बता दी थी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला था उसमें एक और बात बताई थी मैंने, अगर अचानक से पृथ्वी का क्या है, घूर्णन रुक जाए, अचानक से पृथ्वी जो है अपना घूमना बंद कर दे, मतलब घूर्णन रुक जाए, तब क्या होगा, अगर अचानक से पृथ्वी का घूर्णन रुक जाता है तो ये मान उल्टे हो जाते हैं, मतलब ध्रुवों पर सबसे कम होगा, ध्रुवों पर सबसे कम, ध्रुवों पर सबसे कम, सबसे कम, और क्या होगा, ध्रुव पर सबसे कम, और विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होगा, ठीक है। उल्टा हो जाता है, विषुवत रेखा पर सबसे अधिक हो जाता है, ठीक है। ये बात आप नोट करके लिख लेंगे। अगली बात ये है, चुप जा बेटा, क्या, चुप जा, अब मत बोलिए, है ना, ना बोलेगी, हाँ। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। तो मैंने बताया अभी आपके लिए विषुवत रेखा पर कहाँ कितना कितना मान होता है। देखिए अभी मैंने बोला अगर हम पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का अगर घूर्णन अगर हम 17 गुना अधिक कर दें, मैंने ये भी आपके लिए बताया था, पृथ्वी का अगर घूर्णन 17 गुना अधिक कर दें, ये तो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, अगर पृथ्वी का
अर्थ का पृथ्वी का घूर्णन अगर 17 गुना बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा? 17 गुना बढ़ा दिया जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना? ये बात मैं आपके लिए बोल रहा था उस दिन और बताई भी थी मैंने ये। अगर 17 गुना अधिक कर दिया जाए मतलब अब के मुकाबले, तो उस पर जी के मान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बात मैंने आपके लिए बताई थी। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो मैं बार बार नहीं इसे मैं बताना चाह रहा और वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाह रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने जो हमारी वीडियो आई बटन क्लिक करके आप इसके लिए देख सकते हैं। ठीक है, देखिए व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार अगर मैं आपके लिए बात बताऊं, अगर हम जो इसके बीच की दूरी को 6 गुना कर दें, मतलब 6 गुना यानी एफ का मतलब अगर हम 6 गुना कर दें मतलब ये बात, हाँ इसमें जरा डाउट सा है, लगा लीजिए। ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम में ये दो बिंदु थे, दो मतलब दो पिंड थे, मैंने उसमें बताया भी था कि इस तरह क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं। अगर इनके बीच की दूरी मान लीजिए आर है, सही है, इनके बीच की दूरी क्या है, आर है। और मैंने ये नियम बताया था कि एफ जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके बीच की दूरी के वर्ग के। अगर इसके लिए मैं क्या कर दूं, 6 गुना कर दूं, इसे 6 गुना कर दूं तो एफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एफ क्या हो जाएगा 1/36 हो जाएगा। मतलब आर की जगह मैं 6 रखूंगा और 6 का वर्ग कर रहूंगा तो 6 36 हो जाएगा। तो एफ जो हो जाएगा 1/36वां भाग बन जाएगा, बच्चे। इस तरह क्वेश्चन बहुत ही मतलब रेयरली आपसे पूछ लिए जाते हैं ग्रुप डी के अंदर, तो ज़्यादा मतलब यही होते यही सब है, मतलब सूत्र वगैरह सब यही होंगे। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपसे घुमा घुमा के तरीके से अलग अलग तरह से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब एक बात देखिए बच्चा, मैंने बात जी की वैल्यू आपके लिए बताई थी। जी का जो मान है हमारी पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का मान, जी का जो मान है वो कितना है 9.8 है। अब ये देखिए 9.8 कहाँ से आया, किधर से आया, इस बात के लिए हम निकाल कर देख सकते हैं। तो मान लीजिए क्या कहते हैं, जी का जो मैंने सूत्र बताया था वो क्या होता है, जी बराबर होता है G/r²। ठीक है, तो यहाँ पर जो जी है ये क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण है। ये क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण माना होता है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण है ये, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार एक चीज़ के लिए हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। और एम जो ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान। आइए मैं बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, और यहाँ से आर और जो ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, तो जी का मान कैसे हम पता करेंगे, तो हम देखिए कैसे जानेंगे। आप देखेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो मतलब जी का जो मान होता है मैंने अभी आपके लिए बताया था, हेनरी कैवेंडिश ने जो बताया था ये 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये मैंने आपके लिए पढ़ा चुका हूँ मैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे पूछे पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। पृथ्वी का द्रव्यमान मतलब एम बराबर जो है यहाँ पर क्या है, ई, मतलब बेस में ई लगा देते, इससे पता चल जाती है क्या है। तो मास ऑफ क्या है ये, अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ क्या है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कई बार एग्जाम पूछा भी गया है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है, 24 किलोग्राम होता है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। देखिए मैं शॉर्ट वीडियो में इसके लिए पूछूंगा, और बच्चा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को देखा करें। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन डालते हैं वो वही क्वेश्चन डाले जाते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एम और आर बराबर जो होता है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी त्रिज्या आपसे पूछ लिए तो क्या होती है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। अब हम यहाँ से हमारे पास सारे मान हैं, हमारे पास सारे मान हैं, तो हम यहाँ से मतलब सिंपली ये इसका जो है जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से बहुत इजीली। मतलब जी बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जी बराबर G/m/r² तो था है ना, यही तो था। तो देखिए जी की जगह हम क्या रखेंगे, 6.67 गुणा 10⁻⁻11, और पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पर रख देंगे हम 6 × 10⁻24 है ना, और बटे में जो r² का मान है ये 6.4 × 10⁻6, ये दो बार लिख लेंगे, स्क्वायर है तो 6.4 × 10⁻6। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें हमें क्या प्राप्त होएगा, जी का मान यहाँ से हम जिसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से जी का मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट था बच्चों, मैं आपको बताने जाऊँगा फिर से। तो यहाँ पर कई बार आपसे जी का मान तो सही बच्चों को याद रहता है, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसे हम नोट करके लिख लेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है कितना है, 6×10⁻24 किलोग्राम। सही है, आगे देखेंगे हम। देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे गति संबंधी नियम होते हैं, गति संबंधी नियम जो बताए थे मैंने, तो वो 3 नियम बताए थे मैंने। बी बराबर यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, एक तो ये था, एक था ये एस बराबर, एक था ये एस बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, वो ए टी स्क्वायर, सॉरी ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। ये सारे के सारे नियम आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि इससे ही क्या बने हैं, मतलब इससे जहाँ जी ए है उसकी जगह जी जी रख दें हम इसमें, तो हम क्या प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमें गुरुत्वीय त्वरण के संबंधित नियम मिल जाते हैं। सही है, तो तीसरा था बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 1/2 ए न सॉरी यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है तृतीय नियम। देखिए इसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, यू प्लस का जी टी। ठीक है, जहाँ पर ए है वहाँ जी रख दो बिंदु। एच जो है इस विस्थापन होता है, यहाँ पर हम ऊंचाई निकाल लेते हैं। एच बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, और एक क्या बन जाता है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS। सही है, तो जहाँ यहाँ पर हम क्या क्या देख सकते हैं, पहला नियम क्या दर्शा रहा है, बेग समय संबंध, दूसरा नियम ऊंचाई समय संबंध, तीसरा नियम बेग और ऊंचाई संबंध से बेग और ऊंचाई संबंधित नियम दर्शा रहा है। देखिए इसमें क्या होगा, अगर हमारे लिए बेग दे रखा हो और समय दे रखा हो तब हम ये वाला नियम फॉलो करते हैं। अगर हमें हाइट दे रखी है और समय दे रखा है तब हम ये वाला नियम फॉलो करते हैं। अगर हमें बेग दे रखा है और एच दे रखा है, मतलब बेग दे रखी है और हाइट दे रखी है, तो हम ये वाला नियम फॉलो करते हैं। तो बच्चा इन नियमों के यूजेस भी आप सीख गए। ठीक है, अब देखिए आगे हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चा। मैंने उस दिन भी आपको बताने का प्रयास किया था और आज फिर आपके लिए बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो उस दिन मैंने आपके लिए द्रव्यमान और भार में अंतर बताने का प्रयास किया था और आज फिर मैं आपके लिए द्रव्यमान और भार में जो अंतर है, ज़्यादातर बच्चे इस बात के लिए समझ नहीं पाते कि द्रव्यमान क्या चीज़ है और भार क्या चीज़ है। ठीक है, और भार क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ आपके लिए बताने वाला हूँ, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। देखिए द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान के लिए कहते हैं मास, और द्रव्यमान होता क्या, आज फिर मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ कि द्रव्यमान वस्तु का जो होता है वो मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। मान लीजिए ये आपके पास आपका हाथ है, आपके पास ये आपका इस तरह से हाथ है और इसे 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं इस हाथ में, ये मान लीजिए। तो आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियां हैं, तो ये मान लीजिए आप इसे लेकर कहाँ गए, ये कहीं पर भी ले जाइए तो ये 5 ही उंगली रहेंगी, ये कभी भी 6 नहीं हो सकती, ना ही ये 4 हो सकती। ठीक है, क्योंकि ये हमारा द्रव्यमान है। लेकिन इसका जो भार है, जो भार है वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन होता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के साथ कार्य करता है। जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान चेंज होता रहता है, जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान चेंज हो जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, जी के मान में, मतलब जी का मान परिवर्तन होता है, ऐसे ऐसे हमारे भार में भी चेंज आता है। ये बात मैं आपको बताई थी। देखिए जड़त्व जितना अधिक होता है, जड़त्व कब अधिक होगा, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो जड़त्व जो होता है वो अनुकरणुपाती होता है द्रव्यमान के। अगर हम किसी वस्तु का जड़त्व बढ़ा देंगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाएंगे, ये मान लीजिए अगर ये जड़त्व के लिए क्या कहते हैं, इनेर्शिया कहते हैं ना, तो इसे मैंने ये लिख दिया आई अनुकरणुपाती एम, यानी अगर इसका द्रव्यमान बढ़ता है तो हम उसका जड़त्व भी अधिक होगा। अगर आपसे पूछा जाए एक बस और कार के मुकाबले किसका जड़त्व अधिक है, तो आप क्या लगा देंगे, बस लगाएंगे, क्योंकि बस का जो द्रव्यमान है वो अधिक है। सही है, और जितना कम द्रव्यमान होगा उसका उतना ही कम जड़त्व होता है। सही है, तो जड़त्व जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर। ये क्वेश्चन भी में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट होता है भार। भार जो होता है बच्चा, भार जो होता है वो क्या करता है, हमारे द्रव्यमान द्रव्यमान और द्रव्यमान और द्रव्यमान और किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, निर्भर करता है।
करता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया क्या कहते हैं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है बच्चों वो किलोग्राम होता है, सही ये बात हम याद रखेंगे, लेकिन भार का मात्रक किलोग्राम नहीं होता, ये मतलब रेयरली आपसे आपको अभी तक जो जानकारी मिलती रही है, अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें हम, अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग जाएं तो कभी भी वजन का जो मात्रक है वो कभी भी क्या किलोग्राम नहीं हो सकता, ठीक है, केवल क्या है किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। लेकिन अगर हम बात करें भार की, तो भार क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण और किसके, द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, सही है। तो एफ जी देखो, एफ बराबर एफ जी भी तो होता है, अगर एफ ये मान लीजिए आप बच्चा, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि एफ बराबर मतलब एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर एम ए है ना, द्रव्यमान और त्वरण गुणनफल है ना। तो डब्ल्यू बराबर भी क्या हो जाएगा, ये लगा लीजिए आप, मतलब एफ बराबर, मतलब ये मान लो एफ बराबर मैंने ए लिया, अगर मैं इसमें एफ बराबर एम तो ये रहा, अग्रत्वरण का आदि लिखा रहा हूँ जी, तब भी तो ये मतलब बाहर ही निकल कर आएगा, है ना, मतलब तब भी तो ये मतलब बल ही होगा, तभी तो ये बल कहलाएगा, है ना, ये भी तो तब ये अभी बल कहला रहा था और अभी बल कहला रहा है। डब्ल्यू बराबर बच्चा एम जी ही होता है, मैंने क्या होता है भार में कि ये तो जितना लगा लो, अगर एफ का मात्रक न्यूटन है, एफ का मात्रक बताने क्या चाह रहे हूँ कि जैसे एफ बराबर एम गुणा ए लिया था मैंने, तो जहाँ पर ए है उसकी जगह मैंने जी रख दिया, तो कौन सा इसका मात्रक चेंज होगा, तब भी तो ये न्यूटन ही रहा, ठीक है ना। ऐसे ही डब्ल्यू बराबर भी एम गुणा जी होता है, तो इसलिए डब्ल्यू का मात्रक है, बच्चा आपसे पूछ लीजिए भार का मात्रक क्या होता है, तो वो न्यूटन होता है, कभी भी गलती से आप किलोग्राम टिक करके नहीं आएंगे। अगर स्पेशली आपसे पूछा जाए तो भार का मात्रक क्या है, भार का मात्रक, तो किलोग्राम में लाकर बच्चा आप न्यूटन लगाएं, क्योंकि न्यूटन उसमें राइट होता है, ठीक है। तो भार का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, मैंने आपको आज ये बात बता दी, और किलो और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम से है। तो आप जान सकते हैं कि भार जो है डिपेंडेंट ऑन किस पे रहता है, भार हमेशा डिपेंडेंट रहता है गुरुत्वीय त्वरण पर, लगा लो गुरुत्वीय त्वरण पर भी डिपेंड रहता है और दोनों पर रहता है। अगर लगा लो एक बार के लिए, गणित के बच्चे इस बात के लिए आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत आसान सी चीज़ होती है कि डब्लू जो है मतलब ये वेट, वेट जो है वो अनुकरणपाती एम के भी है, डब्लू जो है वो अनुकरणपाती एन के मतलब, सॉरी एन तो ना, एम के मतलब एम तो था जी के भी है, सही है। अगर मतलब मैं इसमें एम बढ़ाऊँ मतलब मास बढ़ाऊँ, द्रव्यमान बढ़ाऊंगा, द्रव्यमान बढ़ाऊंगा, ये मान लो द्रव्यमान को मैं अधिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं वजन भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। अगर हम द्रव्यमान को कम करेंगे तो वजन भी कम होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम किसी वस्तु का भार बढ़ा देते हैं तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान जो वो ज़्यादा होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटा देते हैं तो भार भी कम होगा, क्योंकि ये अनुक्रमवादी का मतलब ये होता है, क्योंकि दोनों के समानुपाती हैं ये, अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ेगी, सही है। अब वो कैसे कह देते हैं कि जी का मान अगर मैं इसे कांस्टेंट मान लूँ, मैंने मान लिया ये फिक्स है, एम का मान फिक्स है, जब क्या करें देखो अभी मैं बताने वाला हूँ, क्या अभी आप सीख जाएंगे इसके लिए कि जब जब क्या हो, जब द्रव्यमान नियत रहे, मान लो जब द्रव्यमान को मैंने फिक्स कर दिया, द्रव्यमान फिक्स हो गया यानी कि नियत हो गया, यानी कांस्टेंट मान लिया मैंने, ये मान लीजिए द्रव्यमान मैंने कितना कर दिया, 10 किलोग्राम द्रव्यमान कर दिया, ठीक है, सॉरी 60 किलोग्राम कर दे रहा हूँ, 60 किलोग्राम द्रव्यमान कर दे रहा हूँ, तो मैं इसके लिए अलग अलग जगह पर मतलब माप करूँगा इसकी, सही है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान है, सही है। अगर देखिए अगर मैं इसका एफ बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें द्रव्यमान ये हो गया और हमारा गुरुत्वीय त्वरण दे रखा हो, ये मान लो 10 मान ले, मैं 9.8 नहीं मान रहा, पूरा 10 मान लेता हूँ, क्योंकि बाजू बाजू जगह पर 9.6 भी हो जाता है बच्चा, अपनी पृथ्वी पर अपनी खुद की पृथ्वी पर जहाँ हम रह रहे हैं सारी जगह 9.8 मान नहीं है, किसी जगह पर 9.6 भी है, ये कौन सी जगह, फ्रेंच गोयना, ये बात आप जानते ना है तो आज इस बात को लिख लें। एक जगह पृथ्वी पर ऐसी भी है जहाँ पर 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, मतलब इसका जी का मान हो जाता है फ्रेंच गोयना के अंदर, फ्रेंच गोयना जहाँ से ज़्यादातर सैटेलाइट भी लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट वहाँ से लॉन्च ज़्यादा किए जाते हैं जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, ठीक है। तो ये बात आप नोट कर लिख लेंगे, फ्रेंच गोयना तो सब जगह सेम नहीं है, लगा लीजिए अगर आप यहाँ पर कितने भी किलो के हैं तो फ्रेंच गोयना में कम के ही उतरेंगे, मतलब कम किलो के होंगे। 9.8 मान लिया, ठीक है, 9.8 दे रखा मैंने, मान लिया 10 है, सही है, 9.8 नहीं 10, बाद में जगह क्वेश्चनों में 10 भी दे रखा होता है। अब मैं से वेट की बात करूँ, वेट क्या हो जाता है, एम गुणा जी होता है। अगर इसमें देखो द्रव्यमान कितना दे रखा है, आप दे सकते हैं कि द्रव्यमान कितना है बच्चा, द्रव्यमान जो है इसमें 60 है ना, और क्या कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कितना 10, सही है 10, तो आप ये मान लीजिए कि इसका वेट कितना हो जाएगा 600 केजी, ये मान लो 600 न्यूटन, हम केजी नहीं बोलेंगे बच्चा, अब क्या बोलेंगे इसे, न्यूटन बोलेंगे, क्योंकि भार क्या है न्यूटन, 600 न्यूटन बोलेंगे। ये बात आप याद रखेंगे, ये बात नोट करके लिख लेंगे कि हमेशा भार का जो मात्रा है वो क्या है, न्यूटन होता है, कभी भी किलोग्राम नहीं होता, सही है, कहीं भी किलोग्राम टच नहीं करेंगे, मतलब अगर आपके लिए कभी अगर आ जाए एग्जाम में तो कभी भी आप उसे टिक नहीं करेंगे जिसमें किलोग्राम हो, भार का मात्रक हमेशा न्यूटन होता है, सही है। अब देखो अगर हमसे कोई पूछे जी का मान, एक 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 एग्जाम मतलब ये एक एग्जाम्पल था ना, कि कोई व्यक्ति 600 किलो का नहीं है,
तो आप एक बात और देखेंगे कि पृथ्वी पर तो इतना है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रमा पर पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना, मतलब पृथ्वी का जो है जी का मान कितना गुना हो जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पर जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, जो मतलब चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है, चंद्रमा पर जो जी का मान है, जी का मान वो क्या होता है, 1/6 होता है, मतलब 1/6 भाग होता है, 1/6 होता है पृथ्वी का। सही है। ये कई बार आपसे क्वेश्चन करने के लिए भी आएगा। ये मान लीजिए किसी का भार दे रखा हो किसी व्यक्ति का, कि वो व्यक्ति का जो द्रव्यमान है इतने किलोग्राम का है, या अभी मैं क्वेश्चन आपसे बना बनाकर पूछूंगा, खुद पूछूंगा क्या कहते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो जी का मान, तो ये मान लो पृथ्वी पर कितना था उस व्यक्ति को, कोई भी मान लो अगर 600 का था, तो 1/6 कर देंगे पृथ्वी पे, मतलब चंद्रमा पर ले जाएगा, तो ये 100 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। तो अगर वो वहाँ पर 600 न्यूटन का, तो यहाँ पर कितना है 100 न्यूटन का है। ठीक है, तो ये बात आप जानते होंगे कि 1/6 होता है, 1/6। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ये मान लीजिए एक क्वेश्चन आया आपके लिए इस तरह से, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर पूछे, पृथ्वी पर कितना 60 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर क्या होगा, ये मान लो चंद्रमा पर क्या होगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सही है। अब मैं देखो इसमें बात क्या है, इसके अंदर जो बताना चाह रहे हूँ वो बात अब देखिए। इसमें क्या कहते हैं, विकल्प कैसे दे रखे होंगे, मान लीजिए 6 किलोग्राम है ना, बी दे रखा हो आपके लिए 6 न्यूटन। सही है, तो इनमें कौन सा चूज करेंगे, ये बात आपके लिए मतलब जायज, मतलब ये बात आपको बताना चाह रहे हूँ। देखो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, पृथ्वी पर कितना 60 किलोग्राम है, तो आप बताइए चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। चंद्रमा पर जो होगा वो 1/6 हो जाएगा पृथ्वी का, 1/6, 1/6 कर देंगे पृथ्वी का, तो पृथ्वी पर कितना बचा 60, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा 10, सॉरी 10, इसमें 10 मैंने कहीं ले आना है ना, 10 लेना चाहिए था मुझे, कि ये एक तो है 10 किलोग्राम, एक 10 किलोग्राम और एक दे रखा है 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन। तो अब न्यूटन वाला चूज करेंगे, या इस कंडीशन में कौन सा चूज करेंगे, जब देखिए द्रव्यमान दे रखा हो बच्चा, जब द्रव्यमान दे रखा होगा तो हमेशा इसमें किलोग्राम वाला चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है। सही है। अगर इसमें ही दे रखा होता ये द्रव्यमान की जगह भार कर देता, क्या कर देता, अगर हमसे भार क्या देता तो क्या हो जाता, इसका मात्रक न्यूटन हो जाता। ठीक है, तब हम किलोग्राम चूज नहीं करते। इस बात के लिए आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज आती है बच्चा, दाब। देखिए दाब क्या होता है, दाब जो होता है एकांक आयतन पर लगने वाला, नहीं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है ना। एकांक क्षेत्रफल, कोई क्षेत्रफल है और उस पर लगने वाला जो भी बल होएगा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। देखिए दाब और प्रणोद में फर्क, बल और प्रणोद में क्या फर्क होता है। प्रणोद और बल में क्या फर्क है, बल देखिए किसी भी दिशा में लग जाता है, बल जो है किसी भी दिशा में लग जाता है, लेकिन प्रणोद हमेशा कहाँ लगता है, हमेशा लंबवत होता है बच्चा, ये बात ध्यान रखना। प्रणोद हमेशा कैसा होता है, लंबवत। अगर लंबवत लगाएंगे तब भी दाब ही रहेगा, दाब की कोई फर्क ना है। लेकिन बल और प्रणोद में फर्क क्या होता है, प्रणोद हमेशा लंबवत लगता है। ठीक है, प्रणोद क्या होता है, प्रणोद वह है जो क्षेत्रफल के लंबवत लगता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा प्रणोद में और बल में क्या फर्क है। देखिए बल की तो मैंने बता दी थी है ना, दाब की जो है, दाब क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। कोई क्षेत्रफल दे रखा होगा, मान लीजिए एक मीटर स्क्वायर मान लो क्षेत्रफल है। सही है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, और उस पर जब 1 न्यूटन का बल लगाएंगे तब हम इस बात के लिए कह सकते हैं हमने क्या करा है, उस पर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने क्या करा, उस पर प्रेशर लगाया था, उस पर इतना प्रेशर लगाया। सही है, या तो इसका मात्रा क्या कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसका मात्रा कह सकते हैं पास्कल। अगर आपसे पूछ ले पास्कल किसके नाम पर पड़ा था, पास्कल किसके नाम पर पड़ा था साथियों, ये एक मतलब वैज्ञानिक रहे हैं ब्लेज पास्कल जो थे उनके नाम पर पड़ा था। ठीक है, और ब्लेज पास्कल ने क्या बनाया था, ब्लेज पास्कल ने बच्चा कैलकुलेटर ही बनाया था। ठीक है, तो ये बात हम देखें, तो आप क्या कहते हैं, विज्ञान को समझें। ठीक है, विज्ञान को जीना सीखो, विज्ञान कोई इतना भारी सब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, तो या तो इसका मात्रा क्या था पास्कल कह सकता है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, क्या पहले होता है डेफिनेशन, अगर पता है इसकी डेफिनेशन पता हो जाती है तो हमें इसके जो विकल्प है वो टिक करने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब एक एरिया पर, ठीक है, लगने वाला एकांक क्षेत्रफल लगने वाला क्या बल। सही है, कोई एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल, ये प्रणोद। अब प्रणोद की बात कर रहे थे, प्रणोद क्या होता है बच्चा,
प्रणोद और बल में क्या फ़र्क है? बल हम किसी भी दिशा में लग सकते हैं, इसमें किसी भी दिशा में लग सकता है, किसी भी दिशा में लगा तो बल कहलाएगा। लेकिन अगर हमेशा लंबवत लगे, कोई चीज़ लंबवत लगे, लंबवत का भी बताऊँगा मैं। लंबवत कहते हैं, लगा लो जब तुम, ये कोई पेंटिंग है, ये कोई पेंटिंग है और ये मान लो आप इसे अपने हाथ से कील ठोक रहे हैं अपने हाथ से, तो हमेशा आपने कील देखी होगी, तो कील का ये वाला भाग क्या होता है? ये वाला भाग मतलब बड़ा होता है, ये वाला भाग है ना। तो आप इस वाले भाग को दबाकर इस वाले पे क्या कर रहे हैं? बल लगाना चाह रहे थे। ये बल इस टाइम कौन सा? लंबवत बल कहलाता है बच्चा, ये बल लंबवत है ना। जब आपसे पूछे पिन पर लगा बल क्या है, तो प्रणोद है। कैसा है? प्रणोद है। तो बच्चा आप बल भी समझ गए, ठीक है। तो इस तरह के आज आपके लिए जी का जो क्लास है, जो जो गुरुत्वाकर्षण वाली क्लास थी, वो आज फाइनल हो चुकी है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। और जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मैं आपके लिए जब भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपके लिए, तो उसमें हम न्यूमेरिकल को जानेंगे, ठीक है। फिलहाल में इतना ही काफ़ी है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी का मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो भी आपका रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। सही, इसमें से कुछ नहीं रह गया, बस फाइनल हो चुका है पार्ट। जो भी मतलब आपसे पूछा जाने वाला था वो इससे ही अधिक और नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी जो भी वीडियो है, वो मैंने बोला था आई बटन पर आएगी, वो आप कब जाएँ 3 मिनट 45 सेकंड पर जब जाएंगे, तब आई बटन पर आपके लिए एक वीडियो दिखाई देगी, सही है। तब आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो चैनल को बच्चा सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और शेयर करें आप जैसे भाइयों के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों की हेल्प हो सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स बना सकें।